नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं जेमिनाइज की मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि जेमिनाइज के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है, उनकी हेल्थ एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी और करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। और देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ डिवाइन मैसेजेस अगर हम ले पाएँ कि सितंबर में क्या नहीं करना चाहिए, या वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे जेमिनाइज की तरफ आ रही हैं। तो चले शुरू करते हैं। जितने मैसेजेस रेजोनेट करें मेरे व्यूवर्स के साथ वो रख सकते हैं, और जो रेजोनेट ना करें वो आप छोड़ सकते हैं, वो किसी और के लिए होंगे। तो चले शुरू करते हैं जेमिनाइज की मंथली एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड द एम्प्रेस, 6 of Wand, Queen of Wand, Knight of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। तो रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने पास्ट में कुछ सेलिब्रेशंस देखे हैं, कुछ विक्ट्री हासिल की है। बहुत लोगों का अगर बहुत टाइम से कोई रिलेशन चल रहा था, रिलेशन में थे, तो उन्होंने उस रिलेशन को फाइनली परस्यू किया है अपनी लाइफ में, और शादी, मंगनी, रोका, कोई भी इवेंट हो सकता है। आपने अभी देखा हो रिसेंटली कुछ लोगों की शादी मुझे लगता है कि यहाँ पे हुई है, और कुछ ना कुछ यूनियन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है, और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, एक खुशी का एहसास। बहुत समय से जब हम बहुत लंबा किसी का इंतज़ार करते हैं किसी रिलेशन में, और उसके पूरे होने की जो खुशी है, मुझे लगता है कि अभी मेरे जो जेमिनाइज हैं वो खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। और सितंबर में भी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, कुछ और गुड न्यूज़ ऐड ऑन होने वाली हैं, या मुझे लगता है कि ऐड हो चुकी हैं, तो जिनके नतीजे आने वाले हैं, और ये गुड न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सितंबर में जेमिनाइज के लिए काफ़ी सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं, और अगर गुड न्यूज़ आ चुकी है तो आप उसको अब इंजॉय करने वाले हैं, उसको और ज़्यादा सबके साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं था कि आपको मिल जाएगा, और उसका मिल जाना एक गिफ्ट के तौर पे, एक डेस्टिनी की तरफ से, जैसे कोई मुराद, कोई मन्नत बहुत अरसों बरसों से आपने मांगी हो और उसका पूरा हो जाना। और एक अजीब सी खुशी मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कई लोगों के घर वाले नहीं मान रहे थे, फैमिली इश्यूज थे, फैमिली प्रॉब्लम्स थे, तो वो भी अब यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी है। काफ़ी सारे मेरे जो जेमिनाइज हैं इंजॉय करने वाले हैं, और ऐसा हो तो मुझे भी बताएं। काफ़ी लोग मुझे लगता है कि प्रपोजल दे देंगे। अगर अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया था अपने पार्टनर को, तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग अब प्रपोज कर देंगे। इजहार मोहब्बत जिसे कहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अपने रिलेशन को और ग्रो करने की यहाँ पे मुझे टेंडेंसी दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा था। मौके की नज़ाकत को समझते उन्हें नहीं लग रहा था कि उन्हें अभी बताने की ज़रूरत है, लोगों को अनाउंस करने की ज़रूरत है अपना रिलेशन। पर मुझे लगता है कि अब सितंबर में बहुत सारे लोग अपना रिलेशन अनाउंस कर देंगे, सोसाइटी में उसे बताया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, और एक्सेप्टेंस की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो जेमिनाइज के लिए सितंबर मंथ काफ़ी खुशियों भरा रहने वाला है। तो आगे देखते हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है आपने किसी का, या किसी ने आपका, और अब वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है या ख़त्म हो चुका है, और उसको सेलिब्रेट करने की आगे तैयारी और प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। 10 of Wand, 2 of Sword, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles, महादेव द हर्मिट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बर्डन झेले हैं, काफ़ी स्ट्रेस झेला है यहाँ पे पास्ट में, और काफ़ी स्ट्रेस फुल लाइफ देखी है, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें
किस तरफ जाना है, किसको साथ लेकर चलना है, किसको छोड़ना है, किसे अपनाना है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रही है। मुझे लगता है कि करियर के हवाले से अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आप फील करते आ रहे हैं और आपको लगता है कि अब कुछ बर्डन्स को कम किया जाए, उन्हें रिलीज़ किया जाए, कुछ नई चीज़ों के लिए, नए कामों के लिए जगह बनाई जाए, कुछ नई प्लानिंग, कुछ नए आइडियाज़ को क्रिएट किया जाना चाहिए। और कंफ्यूजन से भरा हुआ जो एक कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं अपनी बात को कहने में, समझाने में, या आपको लगता है कि और लोग आपके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी बात कहने में, अपनी बात समझाने में, वो थोड़े से असफल रहते हैं और उन्हें अपना पॉइंट प्रूव करने में या आपको उनके साथ अपना पॉइंट प्रूव करने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सितंबर में भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन और कुछ कंफ्यूज लोग तो आपके साथ रहने वाले हैं और आपको भी कंफ्यूज करके रखेंगे। ये वो बर्डन है जो कह सकते हैं कि जिनका आगे जाके कोई वर्थलेस बर्डन्स आपने कैरी किए हैं, ऐसी सोचें जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका आगे चल के ना तो ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन आपने वो बर्डन उठा लिया है। अगर किसी की बात बुरी लग गई है या हर्ट फील कर लिया है, चाहे वो सामने वाला इंसान सोच भी नहीं रहा, लेकिन आपने उसे अपनी सोचों में जिंदा रखा है, उसको अपनी मेमोरीज में आप फ्रेश रखते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप करियर के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो अगर आप कुछ नया प्लान करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो गो फॉर इट। किसी का वेट ना करें, किसी भी कंफ्यूजन से आपको खुद को खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास आपका अपना विजन क्लियर नहीं है, तो फिर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपकी जो पकड़ है अपने शब्दों पे काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। और मुझे लगता है इन द सितंबर मंथ मेरे बहुत सारे जेमिनाइज को क्लैरिटी मिल जाएगी कि उन्हें अपने करियर के साथ आखिर क्या करना है। जो एक एमलेस थिंकिंग कई जेमिनाइज के साथ है, सबके साथ सबकी बात मैं नहीं कर रही। कुछ है जिनको अभी तक नहीं पता कि उन्हें एक्चुअली में क्या चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें अगर उन्होंने कुछ शुरू कर लिया है तो उसे ख़त्म कैसे करना है और आगे कैसे लेके जाना है, एक अच्छा फिनिश देके एंड कैसे करना है। तो मुझे लगता है सितंबर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। काफ़ी सारे बर्डन्स को आप रिलीज़ करते दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन से निकलते दिखाई दे रहे हैं। और कोशिश करें कि अपनी जो बात है, अपने जो आइडियाज़ हैं, जितनी भी क्रिएटिविटी आपके पास है और आप चाहते हैं कि वो सरफेस पे आए, उसे सराहा जाए, तो आपकी जो क्लैरिटी है आप अपने माइंड के साथ, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जेमिनाइज को उनका माइंड का काफ़ी ज़्यादा डिक्टेट करता है कुछ भी करने के लिए। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पहले से पता हो कि आप जो कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। तो सितंबर मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा। ऐसे कुछ लोग आपको मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, आपको आगे लेके जाने में, आगे बढ़ने में वो मददगार साबित होंगे। तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको ऐसी हेल्प मिल जाएगी जो आपको सितंबर में अपना करियर चूज करने में, जॉब चूज करने में, बिजनेस चेंज करने में, वाइंड अप करने में, कुछ न्यू स्टार्ट करने में हेल्पफुल साबित होगा। तो आगे देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हाई प्रेस्टेस। तो यही बात मैं आपसे बता रही थी, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई प्रपोजल तो मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है, अगर आपका दृष्टिकोण आपके लिए इतना ज़्यादा मार्गदर्शक जो होता है आपके लाइफ में नहीं है, इंसान जो आपको आगे लेके जाने में हेल्प करे या अपना एक्सपीरियंस आपको बता के आपके रास्ते क्लियर कर सके, तो अपना साथी खुद बने, अपना मी टाइम स्पेंड करें, अपने रब के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जिनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और बात करने की कोशिश करें, लेकिन नॉट इन अ इनमेच्योर एनर्जी
क्योंकि जब दोस्त होते हैं, हम दोस्तों में बात करते हैं, तो दोस्तों की भी उम्र हमसे मिलती जुलती होती है, तो उनके पास भी हमारे जितना ही तजर्बा होता है किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए। तो कोशिश करें जब आप राय लें, एडवाइस लेने की कोशिश करें, तो अपने से मैच्योर इंसान से बात करें, चाहे वो फीमेल है मेल है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आई एम श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो कोशिश करें और अपने मेंटल ब्लॉक्स को थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करें, क्योंकि जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो बैड थे, अगर वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो हर्टफुल थे, तो भी अगर आप उन्हें कैरी करके चलते हैं तो आई एम सॉरी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो आपने क्रिएट कर लेना है सितंबर में। आपको बाहर से बाहरी मदद तो मिल जाएगी, लेकिन जो डार्कनेस है मुझे लगता है वो मेरे जेमिनाइज ने अंदर रखी है और आपको लाइट में आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करें कि जितनी मेहनत आपने कर ली है किसी भी चीज़ को बनाने में, संवारने में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने में, तो उसको ज़ाया ना करें बिकॉज ऑफ कि आपको कोई मेंटल ब्लॉक है, आपने कोई सोच को इतना पक्का कर लिया है, किसी नेगेटिव थिंकिंग को आपने इतना बूस्ट कर दिया है, उसे इतना कह सकते हैं कि बड़ा कर दिया है कि अब वो आपसे ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक ही बात बार बार कह रही हूँ कि एक बार अपने से बड़े, किसी एक्सपीरियंस्ड, किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश करें। आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, करवा सकते हैं, मेरे से रीडिंग भी ले सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। और किसी ना किसी ऐसे इंसान की हेल्प लें जिनको आप काफ़ी समय से या शुरू से एडमायर करते हैं। आपको लगता है कि जब किसी के पास सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इस इंसान के पास आपका सोल्यूशन होगा। तो कोशिश करें ऐसे इंसान से बात करें कि एक्सेप्ट ऑफ बहुत सारे लोगों से, अपने हम उम्र लोगों से बात करने से अच्छा है आप किसी एक एक्सपीरियंस बंदे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ओवरऑल मुझे रिलेशन में तो काफ़ी अच्छा सितंबर की एनर्जी निकल कर आई है, और करियर में भी मुझे लगता है कि पैसे वैसे भी आएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑफर्स आएंगे आपकी तरफ। पर क्योंकि मेरे जो जेमिनाइज हैं वो अपने ही किसी सोचों में घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से निकलने की ज़रूरत भी आपको, मतलब खुद ही आप निकाल सकते हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जेमिनाइज बहुत क्लेवर होते हैं। वो दिखाते कुछ और है और चीज़ें इन रियलिटी कुछ और होती हैं। तो यहाँ पे एक इंसान है और ये इंसान एक ही है, लेकिन वो खुद की सोचों में अलग है और रियलिटी में कुछ और देखता है। ये देखे कार्ड, आप ध्यान से देखें, ये एक ही इंसान दो तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका यही मतलब निकलता है कि आप दिखाते कुछ और है और अंदर कुछ और चल रहा है। तो चीज़ें उतनी नॉर्मल नहीं है आपकी लाइफ में जितना आप बाहरी तौर पे दिखाते हैं लोगों को। कोशिश करें कि जितना आपने काम कर लिया है, जितनी आपने मेहनत कर ली है, उसको ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें। अब उसी का फल खाने का या लेने का अब टाइम है, लेकिन क्योंकि आप खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं सोचों से, नेगेटिव सोचों में, तो कोशिश करें किसी से बात करें। बात करने की आपको ज़रूरत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई हेल्प आपको मिलेगी ज़रूर डिवाइन की तरफ से। अगर आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं तो एक क्लियर मैसेज, एक क्लियर हेल्प यूनिवर्स से मांगे। कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई ना कोई ऐसा मैसेज आप तक ज़रूर आएगा जो आपके रास्ते बनाने में, आपको आगे जाने में हेल्पफुल साबित होगा। आगे देखते हैं कि एडवाइस में सितंबर में मेरे यहाँ पे मुझे ये तो लगता है कि पैसे तो आ रहे हैं, फाइनेंशियल भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिनको आपको कम करने की ज़रूरत है, और आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रखी है। या ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, यस, जो काफ़ी टॉक्सिक है, आपको डिस्टर्ब करके रखता है, और आप कोशिश करते हैं उसे अपनी बात समझाने की, अंडरस्टैंड कराने की अपनी सिचुएशन, लेकिन वो आपसे किसी भी तरह से कोऑपरेटिव नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है आपका इतनी ज़्यादा उलझे और कंफ्यूज रहने का कि आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस इंसान को लेके आगे लेकर जाया जाए और इसको अपनी सिचुएशन को भी समझाया जाए और इससे रिलेशन को ख़त्म भी ना किया जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी की एडवाइस आई है कि कोई इंसान है जो थोड़ा इनमेच्योर है और आपकी प्रॉब्लम को, आपकी कंडीशन को, आपकी सिचुएशन को थोड़ा कम अंडरस्टैंड कर रहा है। तो कोशिश करें कि उसकी तरफ अगर आप कोई भी
एक्शन लेने की सोच रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं इसे और आगे नहीं लेके जा सकता, मुझे एकदम से ये रिश्ता ख़त्म करना है या इस इंसान के साथ और काम नहीं करना, मुझे इसके साथ और मतलब वर्क प्लेस की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसके साथ और आगे नहीं जाया जा सकता और आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जवाब देने की सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसे बोला जाए कि मैं अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता या कर सकती, ये काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी है। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी समझदारी से चलना होगा और काफ़ी एक प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना होगा अगर आपको इसके साथ चलना है या नहीं चलना है, ये रिश्ता रखना है, चाहे वो करियर है, बिजनेस है, काम के रिलेटेड है, आपके काम करने की जगह पे कोई इंसान ऐसा है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करता या आपके साथ उसकी कह सकते हैं कि जो कंपैटिबिलिटी है, मुझे कंपैटिबिलिटी शायद थोड़ी कम हो सकती है औरों के मुताबिक, तो भी मैं आपसे बोलूँगी कि एकदम से उसे जवाब दे देना या झगड़ा कर लेना, कोई आर्ग्यूमेंट कर लेना, बहस कर लेनी और कन्नी काट के निकल जाना, तो ये सही नहीं रहेगा। ये आपके एडवाइस में आया, आपको थोड़ा सा संभल के, थोड़ा समझदारी से, थोड़े पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, तो शायद आगे जाके ये एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये परमानेंट एनर्जीज नहीं है। आगे सितंबर के बाद हम देखेंगे कि अगर कुछ ऐसी एनर्जी आती है तो वो फिर हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो ये अभी एडवाइस में आप यही याद रखें कि कोई भी स्टेप, स्पेशली अगर काम करने की जगह पे कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक हैं आपके साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग कम है या बहुत कम है, तो अभी आप कोशिश करें कि उस सिचुएशन में थोड़े पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ें। तो ये थी मेरे जेमिनाइज की एनर्जी इन अ सितंबर मंथ। आई होप ये आपको पसंद आए। आई विश कि आपकी ये हेल्पफुल आपके लिए साबित हो ये रीडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।